हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई यशी सिंगल आपके लिए लेकर आए हैं 15 डेज चैलेंज फॉर नीट प्रिपरेशन। हम अपनी क्लास 11th से स्टार्ट करेंगे सब कुछ। 15 डेज में हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे क्लास 11th का, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है लिविंग वर्ल्ड, सेकंड इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज प्लांट किंगडम एंड फोर्थ इज एनिमल किंगडम। डे 13 तक आते आते हम अपने चारों चैप्टर विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। डे 14 एंड 15 में मैं उसका पूरा रिवीजन और आपका मॉक लूंगी। ओके, वो कैसे रहेगा मैं आपको समझाती हूँ। डे 1 को हम करेंगे लिविंग वर्ल्ड, डे 2 इज फॉर क्वेश्चंस, डे 3 एंड 4 इज फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डे 5 इज फॉर बायोलॉजिकल, डे 5 इज ऑल्सो फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डे 6 फॉर इट्स क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डे 7 एंड 8 is for plant kingdom, and day 9 is for questions, day 10 11 and 12 is for animal kingdom, जिसमें मैं आपको पूरा elaborate करूंगी, पूरा important questions important points आपको समझाऊंगी। day 13 is for questions of animal kingdom, and day 14 and 15 में हम डिस्कस करेंगे पूरा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को पूरा डिस्कस करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायग्राम सब कुछ रिवाइज करेंगे एंड ऑल दी क्वेश्चंस। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं लिविंग वर्ल्ड का एक आपको छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ जिससे आपको पता चला है मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। ओके, तो हमारे ये क्वेश्चन है नीट का, मेरे टाइम पे भी आया था कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितने नोन है अब तक, जितने हमारे डिस्क्राइब्ड हो चुके हैं, दैट इज 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। ओके, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, जो टॉपिक है उसके डेफिनेशन जरूर बताना चाहिए, लाइक व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज नोमेनक्लेचर, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, एवरीथिंग हमें सबका डेफिनेशन जरूर पता होना चाहिए। क्या है डेफिनेशन में जो वर्ड्स होते हैं ना उससे ही से क्वेश्चन रिलेट होकर आ जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी डिफाइंड एज अ वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एक क्वेश्चन आ सकता है वेरिएबिलिटी क्या होती है लाइफ ऑफ ऑन अर्थ पे, ठीक है, तो दैट इज बायोडाइवर्सिटी encompassing all living organism, their genes and the ecosystem they perform। ठीक है, हमारे इस इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशीज, उनके अपने जीनसेस, उनका ऑर्डर, फैमिली, किंगडम, फाइलम सब चल रहा है। ठीक है, ये हमें पता है अच्छे से, दैट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे अभी, पर ये पूरे से क्या कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी। ओके, फिर हमने शुरू बायोडाइवर्सिटी को पूरे को हम समझेंगे कैसे। अब जैसे आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल पूजा, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल काव्या, वट, तो आपका एक पर्टिकुलर नाम रखा गया ना, आपके पेरेंट्स ने रखा। अब पूरे लिविंग वर्ल्ड में 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, तो उनको हम कैसी ना किसी तरीके से क्लासीफाई करेंगे, दैट इज हम उसको क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे अभी कि उसको कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है, कैसे कैसे उसका नाम रखा गया है, क्या रूल्स रखे हैं, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको सब स्पीशीज के हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर प्लेस पे अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड सबका एक नाम जरूर होगा। ठीक है, एक नॉमेनक्लेचर उसके लिए जरूर परफॉर्म करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपको बताया ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका एक नेम होगा, दैट इज नॉमेनक्लेचर, उसको हम नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल अगर किसी चीज का नाम रखना है तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो सेकंड हमारा क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन। what is identification, ठीक है, identification naming is only possible when the organisms is described correct and we know to what organism the name is attached to। okay, this is identification। अब नेमिंग इज ओनली, हमने मैंने बताया ना नेमिंग कब पॉसिबल है, जब हम उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें, उसको पूरा आइडेंटिफाई कर लें, सब कुछ करेक्टली उसके बारे में पता कर लें, तो अभी तो किसी चीज का भी नेमिंग पॉसिबल है। ओके, तो अब हमारे पास बायोलॉजी में दो चीज होती है, बोटेनिकल और जूलॉजिकल। बोटेनिकल इज फॉर प्लांट्स एंड जूलॉजिकल इज फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो इसके लिए दो अपने अपने नॉमेनक्लेचर के कॉन्स्टिट्यूट खुल गए। ठीक है, एक आया इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ICBN, और एक आया इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ICZN। तो हमें ये दो जरूर पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ये मैच लिस्ट में मतलब 50% आता है, मेरे टाइम पे भी आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हर एक नेम के टू कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे ना, दो करेंगे, तो जिसको हम बोलेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट में आता है उसका जेनरिक नेम और सेकंड में आता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम का मीन्स हो गया उसके जीनस के बारे में लिखेंगे, और स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब हो गया उसके स्पीशीज के बारे में लिखेंगे।
और ये जो 2 कंपोनेंट्स को हम साथ में मिला के बोलेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके। सेकंड, इसके यूनिवर्सल रूल्स होते हैं अपने नोमेनक्लेचर को करने के। अब किसी का मन आया, चलो इस बायो का नाम ज़ूलॉजी रख देंगे, बॉटनी हटा देंगे, नहीं। सबके अपने-अपने रूल्स होते हैं ना, तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे सारा। पहला है इसका, इसके 4 रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, एक और 5th आता है उसके, जो भी उसको आइडेंटिफाई करता है कि पता कैसे चलेगा किसने आइडेंटिफाई किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काव्या ने कुछ आइडेंटिफाई किया, आपको कैसे पता वो काव्या ने किया है? तो उसका कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर हिंट छोड़ेंगे ना। तो 5th पॉइंट हमारा उसके ऊपर है। इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनिवर्सल जो रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, वो कैसे हैं? फर्स्ट है उसका, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे मिली है स्पीशीज़, या नाम किसने रखा है, रखा वो लैटिन में ही जाएगा, लैटिन लैंग्वेज में, और या लैटिनाइज़्ड होगा या डिराइव्ड होगा लैटिन वर्ड से, उसकी स्पीशीज़ का नाम, ठीक है? और हमेशा ही इटैलिक्स में लिखा जाएगा अगर प्रिंटेड है तो। और इन केस अगर इट इज़ नॉट प्रिंटेड, हैंड रिटन है, तो वो मतलब अलग-अलग स्पेसिफिकली अंडरलाइन्ड होगा। जैसे मैंगो को बोलेंगे मैंगीफेरा इंडिका, तो हमने मैंगीफेरा को अलग अंडरलाइन किया, रिटन हैंड रिटन है, और इंडिका को अलग से अंडरलाइन किया। जब भी हम लिखेंगे तो स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ का नाम का फर्स्ट लेटर है, जैसे इंडिका, मैंगो का स्पीशीज़ का नाम होता है इंडिका, तो हमारा इंडिका का जो आई है वो आएगा स्मॉल लेटर में, और जो उसके जीनस का नाम है, जेनेरिक एपिथेट जेनस जेनेरिक नेम है, वो हमेशा आएगा कैपिटल लेटर, मतलब एम हमारा कैपिटल लेटर में आएगा, आई हमारा स्मॉल लेटर में आएगा। ये हमारा हो गया सेकंड रूल। ठीक है? थर्ड रूल भी मैंने आपको समझा दिया इसका, कि जो भी जब भी हैंड रिटन होगा तो वो अंडरलाइन होगा सेपरेटली, और प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा। ठीक है? फोर्थ पॉइंट यही था, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है? जैसे जिस भी ऑथर ने उसको सर्च किया, उसके बारे में पब्लिश करा है या उसके बारे में सर्च की है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका किसने करा था? लिन्नस ने। तो लिन्नस का नाम क्या है? लिन्नस का हम एब्रिविएटेड फॉर्म होता है लिन। हमेशा जब भी मैंगीफेरा इंडिका का नाम लिखा जाएगा तो पूरा लिखा जाएगा मैंगीफेरा इंडिका लिन। उसमें भी मैंगीफेरा का एम हमारा होना चाहिए कैपिटल, आई होना चाहिए स्मॉल, और बाद में इंडिका तक अंडरलाइन होगा, उसके बाद लिन में एल कैपिटल आएगा और फिर लिखा जाएगा। ये मैं पूरा जब नोट्स डालूंगी उसमें सब कुछ सेपरेटली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, ये एक बार नीट में क्वेश्चन, एक बार नहीं 4-5 बार आ गया नीट में क्वेश्चन, कि राइट फॉर्म क्या है उसे लिखने की। मैंगीफेरा इंडिका, जैसे मैंगो है, उसमें मैंगीफेरा इंडिका उन्होंने 4 बार लिख दिया। ठीक है? किसी में एम कैपिटल था, किसी में एम स्मॉल था, किसी में आई कैपिटल था, किसी में एल स्मॉल था, और किसी में इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ था, किसी में अंडरलाइन नहीं था। तो हमें करेक्ट फॉर्म पता होनी चाहिए इस रूल्स के थ्रू। ओके, ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जब हमें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसको और सब कुछ कर लेंगे, तो हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आज ब्लैक टी शर्ट पहनी है, ये मेरा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, मैंने स्पेक्स लगाए हैं, ये ऑब्जर्वेबल, तो उससे आप क्लासीफाई कर सकते हो कि हाँ यशी मैम ऐसी दिखती है और वो स्पेक्स लगाते हैं, ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है, ऐसे पता चल जाएगा, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हो गया ये उनका। ठीक है, इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक आता है, अब क्लासिफाई तो कर लिया, उसको कैरेक्टराइज कैसे करोगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो कैरेक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है डिटेल्ड स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड recording of an organism's external and internal structural features, as well as its cytology, embryology, and ecological information to understood its unique traits. ठीक है, हमने लास्ट क्या किया? हमने किया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे वो देख लिया, पर जब उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे ना तो हम कहते हैं ना, डीएनए में क्या है, बोन्स कितनी है, सही है नहीं है, अगर स्पेक्स है तो नंबर क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर में अपना बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, मम्मी-पापा कौन है, भाई-बहन कौन है, पूरा जो हमारे इवोल्यूशनरी, मतलब साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजिकल, हमा मेरे बारे में सब कुछ हम पता कर लेंगे। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चरल फीचर्स उसके, ठीक है? हम डिटेल स्टडी करते हैं कैरेक्टराइज़ेशंस पे। तो वो क्या-क्या इन्वॉल्व करता है? पहले डिटेल स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है? एंड एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर फीचर्स, ओके, साइटोलॉजी पूरा सेल्स वगैरह के बारे में, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी कहाँ से डेवलप हुआ, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कहाँ रह रहा है, मतलब सब कुछ पता कर लेंगे हम कैरेक्टराइजेशन पे। और ये जो प्रोसेस होता है ना क्लासिफिकेशन का, जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स अब तक बता दिए, तो ये इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के 4 प्रोसेस हो गए हमारे। पहले हम कैरेक्टराइज़ करेंगे, फिर आइडेंटिफ़ाई करेंगे, फिर उसे क्लासिफ़ाई करेंगे। जब सब हो जाएगा तब लास्ट में तो नाम रख पाओगे आप किसी चीज़ का। फिर हम करेंगे नोमेनक्लेचर, दैट इज़ कैरेक्टराइज़ेशन, आइडेंटिफ़िकेशन, क्लासिफ़िकेशन एंड नोमेनक्लेचर।
4 पॉइंट हो गए हमारे. ओके. व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज सिस्टमा. सिस्टमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सिस्टमैटिक्स क्या होता है, मतलब मैंने बताया ना आपको, हर चीज इसमें लैटिन वर्ड से आएगी. सिस्टमैटिक्स भी एक लैटिन वर्ड आया है दैट इज सिस्टमा. ड्राइव तो वहीं से हुआ, सिस्टमा से. वो क्या है, एक अरेंजमेंट है ऑर्गेनाइज्म का, बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट है. ठीक है. मैंने आपको टेक्सोनॉमी बताया भी क्या होता है, उसके 4 प्रोसेसेस बता दिए, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. ये पूरा रट लो अच्छे से. ठीक है, नीट निकालना है तो. अगर अब हम आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी. कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. ओके. तो कैटेगरी क्या है, हमने पूरा ओवरऑल देखा टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जिसको बोलेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. ठीक है. अब जब सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक साथ रखा तो हमने बोला टेक्सोनॉमिक हायरार्की. ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, उसे रखा टेक्सोनॉमिक हायरार्की में. इसका क्लासिफिकेशन क्या इन्वॉल्व, बहुत सारे अपने स्टेप्स होते हैं, इसको मैं अभी सारे स्टेप्स आपको याद कराऊंगी, बताऊंगी, पूरा नोट्स भी प्रोवाइड होगा. अब जो इसके हर एक कैटेगरीज होती है ना, इसकी 7 जैसे कैटेगरीज मैं आपको बताऊंगी, तो उसकी एक अपनी यूनिट है. उसका एक यूनिट को हम, यूनिट रैंक जो है उसको अलग से बोलते हैं टेक्सन, और सबको प्लूरल में बोलते हैं टेक्सा. टेक्सन वर्ड यूज करते हैं, याद रखना, TAXON, टेक्सन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब एक कोई स्पीशीज है. ठीक है. 2 स्पीशीज अगर सेम है तो उनको हम ग्रुप कर देंगे एक जीनस में. 2 जीनस एक साथ है तो उन्हें ग्रुप करेंगे फैमिली में. अगर 2 फैमिलीज एक साथ है तो हम उन्हें ग्रुप करेंगे एक ऑर्डर में. ऑर्डर को ग्रुप किया जाता है क्लास में. उससे ऊपर होता है फाइलम, और उससे ऊपर होता है किंगडम. किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. ये आप आगे पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में. ठीक है. इसमें हम धीरे धीरे सारे बता देंगे. अब इसको याद कैसे करते हैं? सबसे बड़ा होता है हमारा किंगडम, उससे छोटे आते हैं फाइलम्स, फाइलम से छोटी होती हैं क्लासेस, क्लासेस से छोटे होते हैं ऑर्डर, ऑर्डर उसके बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद आता है स्पीशीज. ओके. तो इसको याद करने का तरीका क्या, मैंने खुद 2016 से इसको इसी तरह से याद कर रखा है. कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. रिपीट आफ्टर मी. कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. कीप, के से किंगडम, पॉट्स, पी से फाइलम, क्लीन, सी से क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली, फैमिली से फैमिली, गेट्स मतलब जी, जी से जीनस, सिक मतलब एस, उससे स्पीशीज. या हम इसको इस तरीके से याद करेंगे, की पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ये इसका ऑर्डर है, अपर टू लोअर. और लोअर टू अपर हम जानने का वही सेम लिख लो, फिर उसी को हम याद कर लेते हैं. तो बिल्कुल उस तरह से फॉर्म में सिखा रही हूँ आपको कि आप एग्जाम में जाओ, एक बार में ब्रेन काम करो, फटाफट फटाफट सही से करेक्टली आप आंसर मार्क कर सकें. नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो उस पर हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम गलत मार्क ना करके आए. ठीक है. ठीक है. अब स्पीशी, अब ये जो सारे हमने आपको टेक्सन बताए, 7 टेक्सन्स, मतलब प्रॉपर 7 टेक्सास, तो हम इसको अभी नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैं पूरे शेयर करती हूँ. थैंक यू.